सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एचटीएमएल पढ़ाऊंगा। ओके, सो हम देखेंगे, मैंने आपके लिए एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसकी उससे आप बड़े इजीली एचटीएमएल को सीखेंगे। ओके, हम इस वीडियो में एचटीएमएल को पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये हमारा एचटीएमएल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ एचटीएमएल क्या होता है। ओके, सो एचटीएमएल देखो, एचटीएमएल सपोज कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एचटीएमएल क्या होता है, जो एक वेब पेज होती है। ओके, तो वेब पेज का क्या होता है, जो ढांचा होता है, ढांचा जो तैयार किया जाता है वो एचटीएमएल होता है। ओके, सपोज कि मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। ओके, देखो, मैं आपको गूगल पे लेके आया हूँ। गूगल पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पूरा गूगल लिखा हुआ है। ओके, गूगल का एक वेब पेज है। ओके, तो इसमें हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल, GWOGLE। ओके, और फिर हमारे पास ये सर्च बार है। ओके, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी चीज़। ओके, तो ये सब जो है, ये पूरा जो है, ये एक हमारा वेब पेज है। ओके, तो हमारा देखो, एचटीएमएल जो है वो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है। ओके, फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है। और देखो, मैं इसका, जैसे ये गूगल पेज है। ओके, गूगल का जो पेज है, मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। देखो, मैंने जैसे कंट्रोल यू करा। ओके, तो ये पूरा इसका कोड आ गया। ठीक है, आप ऊपर देखो, देख रहे हो आप, ये जो लाइन देख रहे हो, ये देखो, HTML है ना, डॉक टाइप HTML। ओके, तो इसमें हमारा क्या है कि HTML दे रखे हैं। ओके, तो ये जो हमारा कोड क्या है, ये HTML है। ओके, तो अब देखो, ये हमारा पूरा कोड होता है HTML। इसको देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा आपको ईजिली। अभी आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है, HTML पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, भाई कैसे बनाया गया वेबसाइट, कैसे हो रहा है काम। ओके, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ HTML बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप एक ह्यूमन बॉडी ले लीजिए। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी होती है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है कि देखो, सबसे पहले हमारा अगर देखा जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटन है, यानी हड्डी का ढांचा है। हड्डी का ढांचा जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो HTML हो गया। ओके, उसके ऊपर जो स्किन की लेयर्स आ जाती हैं। ओके, स्किन है हमारा, ठीक है, खाल है, वो हमारे CSS होता है। ठीक है, CSS भी एक लैंग्वेज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हड्डी है, हड्डी का ढांचा है, वो HTML होता है। वैसे ही वेब पेजेस में भी, मतलब वेबसाइट्स में, वेब पेजेस का जो ढांचा मतलब बनाया जाता है, वो हम HTML से बनाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, HTML का मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। HTML एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है जो दुनिया भर के वेब पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। HTML एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। ओके, दुनिया भर के जितने भी वेब पेजेस, आपने www सुना होगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो जितने भी वो रहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके लिए हमारा HTML यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है HTML। ओके, फिर देखो, नेक्स्ट में चलते हैं URL। URL का मतलब क्या होता है। देखो, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म लिख दिया। ओके, ये मैंने HTML का यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया। URL का देखो फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यहाँ पे दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम वेब पेजेस का भी एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, भी कह सकते हैं, कहते हैं। ओके, जैसे सपोज़ कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये गूगल पेज। ओके, ये गूगल पेज का जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो कहाँ पे है, ये है। ठीक है, इस यहाँ पे जो रहता है हमारा एड्रेस, ठीक है, जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ओके, इस पेज का जो है ना लोकेशन, एड्रेस, ये पेज कहाँ पे है, तो वो चीज़ हमारा कहाँ पे कैप्चर होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, URL। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं ब्राउज़र। देखो, ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेजेस को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ओके, वेब पेजेस को मतलब दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है ब्राउज़र्स। जैसे कि ब्राउज़र्स में हमारे पास कई सारे होते हैं। ठीक है, ब्राउज़र सपोज़ कि क्रोम है। ओके, क्रोम हो गया हमारे पास, और ओपरा आप यूज़ करते होगे। ठीक है, UC ब्राउज़र यूज़ करते होगे। कई सारे हैं जहाँ पे आप मतलब कि एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशंस होती हैं आपके फ़ोन में, आपके डिवाइसेस में। ठीक है, वो ब्राउज़र होता है जो कि आपको वेब पेज दिखाने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो, वेब पेजेस क्या होता है। ठीक है, वेब पेजेस मैं आपको बताता हूँ। देखो, वेब पेजेस जैसे सपोज़ कि ये गूगल का है। ठीक है, ये एक वेब पेज है। ओके, एक वेब पेज। अब सपोज़ कि मैं देखो यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कैसे एनिमेशन हो रहा है ना इस पर, जैसे हमारा जा रहा है, ये होवर हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे ना कई सारे पेजेस हैं। ओके, ये मोस्ट शेयर का एक पेज है, ये जो कि खुला हुआ है, ये एक्टिव है। जब मैं लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो दूसरा पेज एक्टिव हो जाएगा। ओके, देन मैं मोस्ट रीड पे क्लिक करूँगा, फिर मोस्ट रीड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एक एक पेजेस है, मल्टी पेज मिला के बनता है एक वेबसाइट्स। ठीक है, एक वेबसाइट बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, और वेब पेजेस क्या होता है। अ, देखो, वेब पेजेस के अंदर जो नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, यूज़ ब्राउज़र में कैसे दिखाना है। ठीक है, उस ब्राउज़र में कैसे दिखाना है। ठीक है, वेब पेजेस में। ठीक है, तो वो कैसे दिखाना है, वो चीज़ होगी, और वो हम ब्रैकेट टैग के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, जैसे वेब पेजेस के अंदर हमारे जैसे टेक्स्ट है। देखो,
सपोज़ कि ये सारा हमारा टेक्स्ट है ना, इसको वेब पेजेस पे कैसे दिखाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, हम टैग लगाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को लगा के, जैसे कि एंगल ब्रैकेट्स होते हैं ना, वो क्या नाम है, आप ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन वाला जो ब्रैकेट्स होता है ना, वो ब्रैकेट्स लगा के हम उसको टैग लगा के उसके बीच में हमें जो भी कंटेंट लिखना होता है वो लिखते हैं, ओके। ठीक है, बताते हैं, ठीक है। एचटीएमएल जैसे जैसे हम एचटीएमएल लिखते हैं, एचटीएमएल कोड लिखते हैं, तो एचटीएमएल क्या होता है, देखो एचटीएमएल मैंने क्या बताया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है, ओके। तो ये क्या है कि एचटीएमएल, देखो एचटीएमएल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे सब चीज़ का होता है, जैसे ये मैंने प्रेजेंटेशन बना हुआ है, तो इस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या रहता है, इस प्रेजेंटेशन का होता है पीपीटी, है ना, पावर पॉइंट, है ना। ठीक है, तो इस डॉट करके हमारा एक्सटेंशन आता है, जैसे अगर जावा का कोड होगा तो डॉट जावा होगा, है ना। वैसे ही हमारे सब चीज़ का एक्सटेंशन होता है एक, वैसे ही एचटीएमएल का हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, एचटीएम हो सकता है और हमारा एचटीएमएल भी होता है, ओके। एचटीएमएल एडिटर क्या होता है, देखो एचटीएमएल एडिटर ना, अभी मार्केट में हमारे पास कई सारे एडिटर आ गए जहाँ पे हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं, ओके। जहाँ पे हम अपना एचटीएमएल कोड लिखते हैं, ये एचटीएमएल एडिटर क्या करता है कि हमें हेल्प करता है जल्दी जल्दी कोड लिखने में, ओके। जल्दी जल्दी ही हमें हेल्प करता है, जल्दी जल्दी कोड दिखाने में, मतलब कि अब हम कुछ लिख रहे हैं तो वो एक क्लिक पे हमारा पूरा कोड एक लिख जाता है, ठीक है, वन क्लिक पे। सपोज़ कि आप कुछ लिख रहे हो, कोई सा एक टैग बना रहे हो, ठीक है, आप क्या करोगे, पी करोगे, आप पी दबाओगे, जैसे टैब दबा दोगे आप, पी टैग बन जाएगा उसका, ठीक है। आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिकल पे आएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में लग जाएगी, ओके। देखो अब टैग्स क्या होता है, देखो कोड्स एनक्लोज इन ब्रैकेट, ठीक है, यूजुअली पेड, ठीक है। ये जो कोड्स होते हैं हमारे हमारे ना ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे अब सपोज़ कि यूजुअली पेड, ये ना एक पेयर बनाते हैं अपना, जैसे टाइटल है, टाइटल का हमें आपको जैसे वेबसाइट का हमें कुछ नाम देना है तो हम टाइटल के अंदर देंगे, ओके। टाइटल का एक टैग होता है हमारा, टैग यानी कि देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा रहेगा टाइटल लिख के, ठीक है। ये देखो हमारा ये एरो ब्रैकेट है, ये भी एरो ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर टाइटल है, क्योंकि हम टाइटल दे रहे हैं, पेज का नाम दे रहे हैं, वेब पेज का नाम दे रहे हैं, ओके। फिर टाइटल है, देखो अब ये क्लोज, ये एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है क्लोजिंग, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, दो रहते हैं। क्लोजिंग हम कैसे देते हैं, क्लोजिंग हमें देखो स्टार्ट होगा तो उसे खत्म भी करना पड़ेगा ना, उसे एंड भी करना पड़ेगा, तो हम टाइटल में क्या देंगे, हम स्लैश देंगे, ओके। स्लैश देने से क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, ओके, कि हमारे यहाँ पे नाम खत्म हो गया, ठीक है, तो क्लोज देते हैं, ठीक है। इसका एक पेयर होता है टाइटल का, ये दोनों एक पेयर है, ओके, दोनों का पेयर, ठीक है। नोट केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट, तो उसमें क्या होता है हमारा, जैसे ये ना नॉट केस सेंसिटिव होता है, आप कैसे भी, चाहे आपको कैपिटल में लिखना है, चाहे आपको छोटे लेटर में लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ओके, कोड को, ओके। देन हम दूसरे उस पर चलते हैं, चूजिंग टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप बहुत से अलग अलग प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप बहुत से अलग अलग प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, एचटीएमएल एडिटर के माध्यम से यूज़र कुछ ही बटन दबाकर डॉक्यूमेंट को तेज़ी से और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज़ कि मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया था, तो टेक्स्ट एडिटर में क्या है कि कुछ ही बटन हमको दबाने से, जैसे मैंने क्या बताया था, अगर पैराग्राफ हमें लिखना है, पैराग्राफ का अगर टैग लगाना है तो हम पी लगाएंगे और फिर टैग दबा देंगे ना, तो वो पूरा पी टैग बन जाएगा। मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहना क्लासेस, सारी वीडियोस देखना, ओके। तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा, एक टाइम पे आप एक्सपर्ट बन जाओगे एचटीएमएल के, ओके। तो आसानी से बना सकते हैं, ओके। इसमें आपको हाथ से सारे एचटीएमएल कोड एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये प्रोग्राम आपके लिए एचटीएमएल सोर्स कोड जनरेट कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है कि आपको कुछ जो सोर्स कोड होता है वो जनरेट कर देते हैं, ठीक है, वन क्लिक पे आपके कोड जनरेट कर देता है, आपको ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या रहता है, जैसे आपका एचटीएमएल के ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको सब चीज़ याद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर यूज़ करोगे, ठीक है। वीएस कोड होता है, वीएस स्टूडियो हो गया, विजुअल स्टूडियो, ओके। तो ये सब जो है हमारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो एचटीएमएल पेज क्रिएशन एंड एडिटिंग, ठीक है। इस चैप्टर में आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से एचटीएमएल पेजेस क्रिएट करने का तरीका सिखाया जाएगा, ओके। लक्ष्य, इस सिलेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको यह करने में समर्थन होना चाहिए, ओके। किसी भी टेक्स्ट एडिटर का चुनाव करना, जैसे कि देखो डिफ़ॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट एडिटर जो हमारे सिस्टम में आता है, जैसे आप कोई सा भी विंडो यूज़ करते होगे, ठीक है, उसमें आपके पास देखो नोटपैड होता है ना, नोटपैड तो सब हर कोई जानता है, ठीक है। नोटपैड पे हमारा क्या है कि हम अपना टेक्स्ट उस पर एस्टिमेट कर सकते हैं, ओके, वो एक एडिटर है, ओके। वहाँ पे हम अपना एस्टिमेट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना हम ये सब स्टेप फॉलो करेंगे, ओके। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को समझाना और सेट करना, ओके। ब्राउज़र में अपने रिजल्ट को देखना, ठीक है, ये सारा हम करके देखेंगे। आगे चलते हैं, देखो क्रिएटिंग अ बेसिक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें देखो आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर हम एचटीएमएल बना रहे हैं, ठीक है, एचटीएमएल का कोड अगर लिख रहे हैं तो एचटीएमएल के कोड में हम क्या करेंगे, देखो मैंने जैसे बताया था आपको पेयर बनाना होता है, ठीक है। एचटीएमएल का यहाँ पे देखो पेयर, एचटीएमएल ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओपनिंग, देन यहाँ पे क्या है क्लोजिंग, ओके। यहाँ पे हमने एचटीएमएल स्टार्ट करा, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। हमने कंप्यूटर को बताया भाई एचटीएमएल का कोड हमने लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे बताया कि भाई हमारा एचटीएमएल का कोड खत्म हो गया है,
ठीक है, उसके बाद का जो भी लिखा है वो ना उसको प्रिंट करे, ठीक है, उसे कंपाइल ना करे, ठीक है। तो उसमें क्या है देखो, अब एचटीएमएल के अंदर हमारे देखो ये तो मेन होता है, ठीक है, एचटीएमएल आपने लिख के बता दिया कंप्यूटर को कि भाई हमने कोड स्टार्ट कर दिया लिखना, ठीक है। तो एचटीएमएल के अंदर हमारे कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हेड, ठीक है। अब जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अब क्या है कि अब सबसे पहले ऊपर हमारा क्या रहता है, हेड रहता है, ठीक है। हेड रहेगा तो विदाउट अगर आपका हेड नहीं है तो आप जैसे आप किसी बंदे को पहचान सकते हो कि वो बंदा ये है या ये है। सपोज़ कि उसने मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, उसके मतलब मुंह पे मास्क लगाया हुआ है उसने, ठीक है, उसका मुंह नहीं दिख रहा आपको, उसका हेड नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, मतलब ऊपर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप उसको पहचान सकते हो कि वो कौन है, नहीं ना। तो वैसे ही हमारा क्या रहेगा, हेड होगा, ठीक है। एस्टिमेट जैसे स्टार्ट होगा उसके नीचे हमारा हेड आएगा, ठीक है। हेड के अंदर जैसे हमारे टाइटल जैसे कि आपका नाम होता है, आपका मुंह देख के मतलब पहचाने कि हाँ भाई ये अमन है, ये अभिषेक है, ये है, ओके। तो टाइटल में आपका नाम आएगा, ठीक है। तो वैसे टाइटल में क्या होता है, वेबसाइट का नाम आता है, ठीक है। आपको वेबसाइट का जो भी नाम रखना है वो आप टाइटल में दोगे, ओके। तो आपको याद रखना, हेड स्टार्ट करा, हेड क्लोज करना है, ओके। और टाइटल स्टार्ट करा, टाइटल आपको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज किससे करना है आपको, इससे आपको स्लैश लगा के क्लोज होता है, ठीक है। और जहाँ पे स्लैश ना हो वो ओपनिंग टैग होता है, ओके। तो अब ये क्या है कि देखो यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ओके, AL, ठीक है। ये चीज़ आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, हेड हमारा क्लोज हो गया, ओके। अब जैसे हमारा हेड का ह्यूमन बॉडी में हेड है, उसके नीचे क्या हमारी बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी है। तो बॉडी में देखो हमारे पास कई सारी चीज़ होती है, ठीक है। बॉडी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर हमारे कई सारे टैग्स हम लगाते हैं, ओके। कई सारे हम टैग्स लगाते हैं, देखो देखो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करी, यहाँ पे हमने बॉडी क्लोज भी कर दी, ओके। तो इसके अंदर हमारे जो भी जैसे पी टैग लगाना है हमें, मतलब कि पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लगानी है, ठीक है। जो भी हम जो भी काम करेंगे हम बॉडी के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब देखो मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ओके। तो हम चलते हैं नोटपैड पे, ठीक है। मैं एक नोटपैड खोलता हूँ, देखो नोटपैड मैंने यहाँ पे खोला, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे नोटपैड खोला, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैंने पहले क्या लिखा, HTML। हम कंप्यूटर को बताएंगे ना कि भाई हम HTML का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर समझेगा हाँ भाई HTML का कोड लिख रहे हैं। देखो मैंने स्टार्ट करा और फिर क्लोज कर दिया, ओके। फिर हमारा क्या आएगा, मैंने क्या बताया, ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, हमारा हेड होगा, ओके। हेड के बाद हमारा क्या आएगा, देखो हेड स्टार्ट करा है तो क्लोज भी होगा, है ना। उसके बाद हमारा बॉडी आ जाएगा, ओके। बॉडी हमारा आ गया, देखो बॉडी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हेड में हमारा क्या आएगा, हमारा नाम आएगा, ओके। तो नाम के लिए हम क्या कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, वेबसाइट, देखो टाइटल, ओके। आप इसको कैपिटल लेटर में भी आप लगा सकते हो और स्मॉल में भी, ठीक है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ओके, केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जैसे लिख दोगे माय फर्स्ट वेबसाइट, ओके, ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट है, ओके। अब जैसे ये है हमारा बॉडी, ओके। तो बॉडी पे हम क्या लगा देते हैं, हम पहले हेडिंग टैग लगा देते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग का H1, ठीक है। देखो इसको भी क्लोज करेंगे H1, ठीक है, H1 क्लोज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके, वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, ओके। आप जब सेव करोगे आपको जहाँ पे भी इसका पाथ रखना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे करो सेव। उसके बाद आपको इस पेज का जो आप ये वेब पेज बना रहे हो, इसका जो भी आपको नाम देना है, सपोज़ कि आपका जो भी नाम है, आपका नाम अमन है, ठीक है, आप अमन देना चाहते हो। वेबसाइट का कुछ नाम है, आपका स्कूल है, ठीक है, आपको स्कूल देना है, सपोज़ कि देखो स्कूल डॉट, आपको एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html, ओके। आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे आप सेव करोगे ना, यहाँ पे आपने क्या करा, सेव कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी। एंड देन देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, स्कूल का ये है। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसका, इसको रुक जाओ, ये दूसरे एडिटर पे खुल गया है, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पे जाऊँगा मैं, स्कूल नाम पे, इस पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक माउस का राइट क्लिक, देन ओपन विद आएगा, एक ऑप्शन आएगा आपके पास ओपन विद का। फिर उसके बाद आपको गूगल क्रोम और जो सा भी आपके में ब्राउजर है उस पर कर देना, ठीक है। गूगल क्रोम पे मैं करता हूँ, देखो मैंने गूगल क्रोम पे करा। देखो टाइटल मैंने जो लिखा था माई फर्स्ट वेबसाइट, है ना। इसका देखो मैं इसका कोड दिखाऊँ ना आपको, यहीं पे देखो हमने ये लिखा था ना, देख रहे हो आप, HTML लगाया, HTML स्टार्ट करा, HTML लास्ट में क्लोज कर दिया, फिर हेड करा, फिर टाइटल करा। टाइटल में क्या है, माई फर्स्ट वेबसाइट, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे आ गया। अब हेड पे, अब बॉडी के अंदर हमने क्या लगाया, H1 टैग, H1 यानी कि हेडिंग 1, ठीक है। तो ये टैग के बारे में हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। जिसके फ़ोन में, अगर जिसके पास सपोज़ कि ये ना आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो HTML का कोड, ओके। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो या सिस्टम ही हो, ठीक है। आप अपने सिस्टम में प्लस अपने फ़ोन में भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके। तो वेलकम टू माय वेबसाइट देखो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बॉडी है, ये जो है ना यहाँ पे जो भी हम बॉडी पे लिखेंगे वो सारे यहाँ पे आएगा, ओके। और हमने हेड पे लिखा था तो उसका जो नाम है वो देखो वेबसाइट का यहाँ पे आ रहा है ना, माय फर्स्ट वेबसाइट, ओके। तो गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा, ठीक है। देन हम चलेंगे दूसरे पे, ठीक है, रेटिंग।